सोच इंसान को दीगर मखलूकात से मुमताज करती है। इसीलिए गधे में और इंसान में सबसे बड़ा फर्क सोच का ही होता है। अगर सोच अच्छी हो तो इंसान जहाज बना लेता है, और अगर सोच अच्छी ना हो तो खुद जहाज बनकर किसी फुटपाथ पर लैंड कर रहा होता है। साइंस के मुताबिक इंसानी दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा ख्यालात आते हैं, लेकिन उनमें से काम के सिर्फ 2-4 ही होते हैं। पहले किसी की सोच का अंदाजा उसके अल्फाज से हुआ करता था, और अब फेसबुक स्टेटस से होता है। बहरहाल शादी एक ऐसी चीज है जो इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देती है। हाय 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 हाय। बंदा सोचना समझना ही छोड़ देता है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे कीमती सोच वो है जो इंसान को बाथरूम में बैठे हुए बाल्टी भरने के इंतजार में आती है। पंजाबी मुहावरा है कि सोची पिया ते बंदा गया। हाय हाय। लिहाजा जब भी सोचे मुस्बत सोचे और ज्यादा सुखरात बनने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, मुझे कहते हैं इर्जा खान। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो एआई चालाकियां। शो में हमारे साथ होंगे हमारे स्टार कॉमेडियंस वाजिद खान और शाहिद खान। ये बात। और शो में हमारे साथ होंगी हमारी एआई। इर्जा, आपने टॉपिक ही वो सिलेक्ट किया है जिसका मेरे भाइयों से, शाहिद और वाजिद से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को कि इन दोनों का सोच से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम्हारा भी मोच से कोई ताल्लुक नहीं। जी इंसाना दा इंसाना ना शरीका ते सुनिया से, ये मशीन दा इंसाना ना शरीका पहली बारी देखा। मेरे च दिमाग है, मैं शेर हाँ, खोते च दिमाग नहीं होता। दसो भैन। वाजिद भाई जैसे बंदे सोचेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा ये सोचेंगे कि भाई घर में तो इज्जत है ही नहीं, ये बाहर वालों को क्या मौत पड़ी है। खैर इतना भी झूठ ना बोलो, मैंने देखा है वाजिद भाई को घर से बाहर लड़कियों को छेड़कर उनसे खूब इज्जत करवाते हुए। इज्जत कितने कराने, सगो बदतमीजी कर दियां कुड़ियां। ਅਸੀਂ ਤੇ तारीफ करदे हैं कि देखो यार माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ਉਹ ਅੱਗੋਂ तेरे घर मां भैन नहीं हैगी, शर्म नहीं आंदी ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। नहीं ये गल दा मैं कहांगा, ਇਹਨੇ गलत इन्फॉर्मेशन देती है, भावें ये आई है कि वाजिद दी घर इज्जत नहीं है। हाँ। मैं वेखिया मेरी भैन छोटी क्या अच्छी, उन्हें कदी गाल नहीं कढ़ी, कदी बदतमीजी नहीं की, जदों चीज मारी छडवी मारी। और कई बार तो इतनी ज्यादा इज्जत हो जाती है, इतनी ज्यादा इज्जत हो जाती है कि प्लस्तर लगवाना पड़ता है। ओहो, लेकिन वाजिद भाई आपको मैं ये बता दूं कि जब आप घर से बाहर किसी लड़की की तारीफ कर रहे होते हैं ना, तो असल में आप बदतमीजी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप कभी बाजार चले जाना तो दुकानों वाले आवाज कैसे लगा रहे होते हैं? बेबी डॉल इधर आ जाएं, बेबी डॉल। हाँ, वो लड़कियां खुश हो जाती है ना मुतासर होके कि मुझे बेबी डॉल का, वो सस्ता दुपट्टा भी महंगा ले लेनी है। ये भी इच्छे शॉप करता सी, जुत्तियां मार के कटे। अच्छा, दूरों को औरत आंदी नु वेख के अजीब अजीब कमेंट्स दिंदा सी। देखो तुसी ओए ते वेखो ए ते खो ए ते जदों को बाजी इधर आओ, पापली नहीं हैगी जे, लॉन भी हैगी, बाजी सारा कुछ है इंजदा जी। इर्जा, मैंने वो खवातीन भी देखी हैं जो आंटी और बाची कहने पर भी बुरा मना जाती हैं। आए किड्डी अच्छी, भावें देखो उन्हें अकल नहीं हैगी लेकिन किड्डी अच्छी गल की। अच्छा, आप दोनों मुझे आपी भी कह सकते हो और आंटी भी कह सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगी। आज के बाद इर्जा आंटी हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं दादा मैं अबू। ते जदों कहूंगा किड्डी ढीठ है, कहंदी कोई बात नहीं दादा अबू। नहीं ये तो जाती मसला, मैं ते जदों कहांगा फुफो खवांगा। आंटी मैं तो बेजुबान हूँ। हाँ भाई, इसके तो अभी पैर भी नहीं निकले। हाय हाय बेचारी बदनसीब है, देखो ना बाल गए ने ना बाल गए। मैं तो यही मुहावरा सुनिया सी कि बंदे दा खून सफेद होता है, इहदियां तारां सफेद हो गई हैं। अच्छा जी, ये आए आज के शो में आपकी बहुत क्लास लगने वाली है। क्यों इर्जा आंटी, मैंने कौन सी नाज़रीन को आपकी रियल एज बता दी है? मैंने वैसे कभी अपनी एज के बारे में मुबालगा आराई नहीं की, जो है वही बतानी चाहिए। नहीं इस गल दा ते एआई मैं गवाह हां। बाजी इर्जा पिछले 15 साल तो यही कह रही है मैं 27 साल दी हां ते अज तक कह रही है। इनू कहंदे ने जुबान दा पक्का होना। देखो जी, मैं दो औरतों नु जुबान दी पक्की वेखिया। अच्छा। एक इर्जा नु, एक मीरा जी नु। हाय हाय, वो भी 27 साल दे ने ते ये भी 27 साल दे ने। चलो उन्हें तो फिल्म साइको कीती है ना, ते इंशाल्लाह जल्द साइको हो जाएगी।
वाजिद भाई खैर आप ये बात नहीं करें, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना हाँ जी। तो तब मेरे फूफा पहली बार इनका स्टेज ड्रामा देखने के लिए अलहमरा गए थे और माशाल्लाह तब ये 60 साल के थे और आज भी देख लें माशाल्लाह सिर्फ 80 के। वाह 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 वाह। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੁੱਫਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੀ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा मजे की बात बताओ बताएं। मेरे फूफा ही नहीं। और आपको मजाक की बात बताओ, ये वाकई 60 दा है। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये 80 होकर भी आपकी नजर का नहीं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦਾਬੜੇ ਕਈਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਟੀਨ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। तो मैं बात कर रही थी कि जी आज एआई की क्लास होने वाली है, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी बहुत शिकायतें आने लग गई हैं, लोगों का तुम पर से एतबार उठ गया है। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚੜਾਏਗੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉਲਾਮੇ। बिल्कुल। ਹਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। भाई ईर्षा प्लीज क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? सीधी सीधी बात करो ना। ਆਓ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜੇ। सीधी सीधी बात ये है कि भाई तुम पे इल्जाम है कि तुम लोगों की जान को खतरे में डाल रही हो, उनकी सेहत के हवाले से उन तक गलत मालूमात पहुंचाती हो। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਚ ਕੀ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ एआई खतरा है जान। मुझे लगा ये ना कह दें कि एआई मेरी जान। नहीं, वो जो 1-2 दिन के लिए आई थी ना वो मेरी जान थी। चलो बना ले अपनी जान, आप ही करंट पाएगा तो बाज आएगा। गार्डियन की एक रिसर्च के मुताबिक एआई ने एक कैंसर पेशेंट को कम चर्बी वाली गिजा का मशवरा दे दिया जो कि मेडिकली गलत है। ओए, इसी तरह से आंखों की एक फर्जी बीमारी पर एआई ने इलाज ही बताना शुरू कर दिया। ਝੂਠੀ ਇਹ AI ਇਹਦੇ ਤੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਫੀਡ ਹੈ ਅੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। अच्छा प्लीज मुझ पे पर्चा वर्चा मत करवाना, मैं आपकी पंजाब पुलिस से बहुत डरती हूँ। इर्जा एआई एक मालूमाती मावन असिस्टेंट हो सकता है लेकिन डॉक्टर का मुतबादल नहीं। सेहत के अहम फैसलों के लिए मुस्तनद तबी माहिर से मशवरा सबसे महफूज रास्ता है। एआई की मालूमात को इब्तदाई रहनुमाई समझना चाहिए लेकिन इसे आखिरी या हतमी तबी मशवरा नहीं समझना चाहिए। ਲੋ ਚਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ बेगम बन गई। देखिए नाज़रीन, एआई ने साफ साफ खुद ही बता दिया है कि जागते रहना, सेहत के मामले में मुझ पे ना रहना। आप इससे मुआवनत जरूर हासिल कर सकते हैं लेकिन इसकी राय कोई हतमी राय नहीं है, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए हमेशा। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਇਹ ਜੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫੱਕੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। और इसकी हरकतें सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है ना। अच्छा जी। एक और शानदार कारनामा इसने सर अंजाम दिया है। होगी वो ये कि अपनी हदूद से तजावुज करते हुए एक कार रेंटल कंपनी का सिर्फ 9 सेकंड्स में सारा का सारा डेटा उड़ा दिया। ओए होए होए होए, तुर फटे मुंह तेरा। मिर्जा पॉकेटस नामी कंपनी जो रेंटल कार कारोबार को सॉफ्टवेयर फराहम करती थी, एक एआई कोडिंग एजेंट की गलत कार्रवाई के बायस अपनी प्रोडक्शन डेटाबेस और बैकअप से महरूम हो गई थी। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਨੇਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? क्या? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। एआई वैसे अरबों रुपए का तुमने उस कंपनी का नुकसान कर दिया और तुम जरा भी शर्मिंदा नहीं हो। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਇਬ हो जाऊंगी। मुझ में शर्मिंदगी वाला सॉफ्टवेयर ही ऐड नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? एआई सीधा क्या है कि मेरी शर्मिंदगी वाली गरारी जाम है। इर्जा एआई को मुकम्मल खुद मुख्तारी देना खतरनाक हो सकता है, जिस तरह आपने वाजद को दी हुई है जुगतों के मामले में। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इख्तियार तुम्हें दे ही दिया जाए तो तुम भी बंदर के हाथ बंदूक वाला हिसाब तो ना करो ना। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, बैटरी वाले बांदर ने ते अन्नी पा देनी। आपकी बात ठीक है लेकिन मुहावरा ठीक कर ले, बंदर के हाथ में माचिस होती तो आपको चाहिए ना कि मेरे हाथ में माचिस मत दे। लेकिन नाज़रीन फिर कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि अपने सारे कामों के अंदर आपने इसकी सिर्फ राय सुन लेनी है, इसके ऊपर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना है और कोशिश करनी है कि आप इसके ऊपर टोटली 100% रिलाई ना करें बल्कि अपनी अकल और सोच समझ का भी कुछ इस्तेमाल करें। यार प्रोग्राम हो रहा है विच बांदर बांदर बांदर, वो बांदर तो याद आया
अब्बा जी की तबीयत ठीक है? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन। मोटापा बज़ाहिर खुद तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की ये वजह जरूर बन सकता है। बहुत सारे शदीद अमराज मोटापे की वजह से जन्म ले सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, फालिज, दिल के अमराज, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और इस तरह के शदीद अमराज, और जो कि लाइलाज भी बन जाते हैं एक पॉइंट पे जाके। मेन मर्ज ते है धरती ते बोझ। इस बीमारी का हल क्या हो सकता है, उस पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया अपने स्टूडियो में डॉक्टर जवेरिया महमूद को। लेकिन उनके पास जाने से पहले एक मोनोलॉग है वाजिद भाई का मोटापे के हवाले से, तो हमने उन्हें कहा कि चलें जो भी उनकी राय है वो आपके सामने पेश करते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब वेलकम आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। वाजिद भाई आप सबका थैंक यू। जी तो ख़वातीनो हज़रात, मोटापा ऐसी चीज़ है जिसे दूसरों के पास देख के जलन नहीं बल्कि खुशी होती है। और मोटापे का सबसे बड़ा फायदा है बंदा ऐसे जवान नहीं होता, ऐसे होता है। ख़वातीनो हज़रात, मोटे का कोई भी नाम रख लिया जाए कहलाता वो मोटा ही है। माँ प्यो बच्चे का नाम रखते हैं शमशेर, महल्ले वाले कहते हैं ओए मोटे, उरे गल सुनो। मोटा पूरे मोहल्ले की रौनक होता है। मोटे को हर बंदा छेड़ता है, लेकिन मोटा कभी किसी को नहीं छेड़ता, क्योंकि उसे पता है मुझसे किसी के पीछे भागा नहीं जाएगा। आम बंदे को उम्र पूछो कहेगा 17 साल 18 साल, मोटे ने उम्र पूछो कहेगा 2.5 मन 1.5 मन। मोटा बंदा अकेला खाना खा रहा हो तो लगता है पूरा मोहल्ला खाना खा रहा है। शादी ब्याह की तकरीबात में मोटे के साथ बैठा हुआ बंदा हमेशा भूखा ही रह जाता है। 2-3 बारी मेरे ना भी मोटे ने रोटी खाधी, मैं भूखा ही रह गया। मोटा बंदा अगर किसी से लिफ्ट मांगे तो उसे लिफ्ट नहीं मिलती, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला एडा रिस्क लेंदा ही नहीं। जिंदगी च मैं एक बार इर्जा जी रिस्क लिया सी, मैं मोटे ने मोटरसाइकिल ते बिठाया, मोटरसाइकिल ही बह गई। बहरहाल मोटापा सेहत नहीं बीमारी है। ओके, सो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि दिस सेगमेंट इज़ नॉट टू बॉडी शेम एनीबडी। बहुत ही लाइट हार्टेड वे में वाजिद भाई और शाहिद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश की है कि मोटापे की वजह से जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से ही आज हमने ये स्टेप लिया है कि इस मौजू के ऊपर बात की जाए। और डॉक्टर जवेरिया को हमने इसी मकसद के तहत बुलाया है कि उनसे जानने की कोशिश करें कि ओबेसिटी का इलाज क्या है, और ऐसे लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना वजन कम करें, हम उन्हें कुछ टिप्स दे सकें और उनकी हेल्प कर सकें। तो इर्जा, सबसे पहला सवाल मेरी तरफ से होना चाहिए। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ। सुना है आप तो एआई है और आपको तो हर सवाल का जवाब पता होता है, तो एक्सपर्ट ट्राई की जरूरत फिर आप लोग को पड़ती है। आपको पता है अभी लास्ट सेगमेंट में इसने इस बात को एडमिट किया है कि मेरी राय को हतमी नहीं समझना, एक्सपर्ट से ही बात करें। अच्छा, मतलब एआई जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जितना होता है वो बताता है, उसके बाद वो एक्सपर्ट को एडवाइस करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि काफी गलत इंफॉर्मेशन भी देती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं आपको देख के मुतासर हो गई हूँ कि भाई आप इतनी अगर स्मार्ट है तो मेरा भी पेट थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। तुम्हारा पेट है किधर? ए बस तुसी देखो लत्तां हैगियां ओदियां नहीं ते पेट कित्थों आया? नहीं, बंदा पूछे जिन्ना तू टप नहीं है, जिन्नी तू एक्सरसाइज रहनी, तू कित्थों मोटी हो? नहीं, मैं असल में इंसानों का इलाज करती हूँ, पर ये जो बिल्कुल गैर क्या बोलते हैं, गैर इंसानी मखलूक है, इसका तो मैं इन्होंने तो मुझे दुनिया से खारिज कर दिया। तुसी साडे वालों भी दुनिया तो खारिज हो, बल्कि तुहाडा अक्सर दुबई एयरपोर्ट ते लिखा हुंदा खरूज। अच्छा, अब डॉक्टर साहिबा आई हैं तो प्लीज मुझे उनसे कुछ बात कर लेने दीजिए। पूछे ना, हम भी उनसे कुछ पूछेंगे। लोगों की हेल्प। अच्छा, आपने क्या पूछना है? पूछेंगे, आप पूछें बीच बीच में। बीच में जाहिर है हम बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। इर्जा जी, अगर आप कहें तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कर लें जी। आप डॉक्टर हैं। हाँ। ये जो कुड़ियां कंघी फेरदियां ने ते पहली बार च किन्नियां जुआं आउंदियां ने? हम बात तो मोटापे की कर रहे हैं, बात आप कहाँ ले गए? मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहबा, कोई भी बंदा जब सवाल करता है ना तो रिसर्च उसके पास होती है, मुशाहिदा। ये अपनी फैमिली को वेख दे, जुआं ही कट दिया रहती है। अच्छा, एक मोटापा होता है जो फिजिकली नजर आ रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। इनको जो मोटापा है ना वो दिमाग का है, दिमाग की चर्बी है। दिमाग में कि कहीं और भी है? जरा तुसी रलदे हो ना सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा कमर तो आपने कहा पतली नहीं हो सकती, वाजिद का मुंह पतला हो सकता है? लो जी, वाजिद का मुंह छोटा हो सकता है। किस तरह? भाभी को दूर होवे करे। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, क्या इसके लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है कि बहुत सारे लोग ऐसे मोटापे का शिकार हो जाते हैं जिसका कोई हल नहीं निकल पाता? देखिए, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मोटापा अभी 9th नंबर पर है, और मोटापा के लिए नहीं आता, साथ कई बीमारियां लेके आता है।
और आप ये देखें कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं या जिनको बहुत से मसाइल हैं, वो मोटापे के होने की वजह से हैं। और ये मैं तमाम अवाम को बताना चाहती हूँ कि ये क्यों हो जाता है। नंबर 1, फिजिकल इनएक्टिविटी। जब आप खाना खा लेते हैं और लेट नाइट खाना खाते हैं, फिर आप लेट जाते हैं, आप बैठ के चलते फिरते नहीं हैं, काउच पोटैटो बन जाते हैं। और आपको पता है कि जो हेल्दी और कामयाब माशरे होते हैं ना, वो बर वक्त खाना खाते हैं, मतलब वक्त पे खाना खाते हैं और फिर चहलकदमी करते हैं। बिल्कुल। तो ये ना अगर हम सेहतमंद होंगे तो हम सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। मुझे लगता है आप इर्जा सपोज करें, अगर एक भी इंसान हेल्दी ना हो तो वो तो आप किसी जगह ना जा सकते हैं, आप उठ नहीं सकते। तो फिर जो मोटापा सेकंड नंबर पे, एक तो नंबर फिजिकल इनएक्टिविटी आ गई ना, कि चलना फिरना नहीं है, उठना बैठना नहीं, बल्कि घर में किसी बच्चे को, घर वालों को बोल दो ना उधर से ग्लास पकड़ के ले आओ, तो वो भी नहीं लाने का, कि वो फोन में लगे हुए हैं और रील्स देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हर कोई इतना सोल हो चुका है और बड़ा कंफर्ट को बहुत प्रेफर किया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। जोक भी है ना कि एक बच्चा बिल्कुल कोई काम नहीं करता था, तो उसके बाप ने उसको ना रिमोट लेके दे दिया कि ये चलो कम से कम बटन दबाएगा तो इसके सारे काम हो जाया करेंगे। तो वो बच्चा अपने बाप को कह रहा है कि पर ये बटन कौन दबाएगा? वो बटन भी नहीं दबाना चाहता कि इतने इनएक्टिव हो चुके हैं आजकल हम। बिल्कुल बिल्कुल। एक फिजिकल इनएक्टिविटी होगी, फिर ये हो गया कि पुअर इनटेक ऑफ फूड और एक्सेसिव अमाउंट, जिसको कहते हैं ना कि पोर्शन साइज कंट्रोल करें, भूख रख के खाना खाएं। ये बार बार कहा जाता है। आप देखिए, शादी ब्याह हो या ईद का त्यौहार हो या नॉर्मल हम लोग बैठ जाएं, तो अगर बहुत कम लोग होंगे जो पूरा पोर्शन साइज लेंगे, ज्यादा पूरी प्लेट्स भरेंगे, आधा खाना जाया करेंगे। और फिर देखिए खाने की भी बेहुरमती, जबकि सुन्नत नबी है कि जितना खाना हो उसको कंप्लीट फिनिश किया जाए। और बच्चों को भी देखिए, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी सिखाया जाता है कि फिनिश योर प्लेट, बार बार उस चीज पे। पर बड़े होके पता नहीं क्या हो जाता है। नबी की बात करें तो उन्होंने तो हमेशा ये फरमाया कि खाना आप भूख रख के खाएं, यानी आप कम खाएं। जब आप कम खाएंगे तो जाहिर है आप प्लेट में भी कम ही डालेंगे। सही बात है। और हम जब भी खाने की टेबल पे बैठते हैं, यकीन जानिए कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन शाहिद साहब की कमीज के ऊपर शोरबा नहीं गिरता। अच्छा, दाल पक्की होवे ना तो शोरबा जरूर डिगदा। अच्छा, वैसे दांत टूटा हुआ है ना, उधर से निकल जाता है। वो तो हवा तेरे दंद होंदे, मैं अज दंद भन देने सी तेरे। जावा हवा दे नाल, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। हवा तो कहीं चल नहीं रही मोहतरमा, कौन है आप? बाजी तेनू कहना चाहिए नाल पूरा महला भी उड़ावा हवा दे नाल। नाले हवा नहीं तानू उड़ा सकती, तुसी क्या करो, वावरोला उड़ा के लेके जा। वेरी बैड, इस तरह नहीं कहते ना, मैं नहीं उठ सकती, मैं उड़ती रहती हूँ। अब इसको उड़ा के दिखाओ। बल्कि कहना चाहिए मैं उड़ी उड़ी जावा तूफान दे नाल। वो हमारे सेट पे आई है, हमारी गेस्ट है, मुझे पूछने दे वो कौन है। मैं आपकी हमसाई हूँ, आपको पता है? आप कब शिफ्ट हुई हैं यहाँ पे? आपको नहीं ना पता है, और आपको पता है हमसायों के बहुत सारे हकूक होते हैं। क्या हक मांगने आई हैं आप हमसे? आपके पास मैंने सुना है डॉक्टर आई है जो ऐसे बंदे को स्लिम एंड स्मार्ट कर देती है। शुक्र है, मैं समझा कहेगी आपके पास डॉक्टर आई है, मैंने पराठे में लपेट के खानी है। और मेरी एक बुर्की होनी है जितनी डॉक्टर है। अच्छा देखो भाई, पहले तो 50% उसका मसला यहीं पे हल हो गया है कि उसने ये सोच लिया है कि उसने वजन कम करना है। 50% मसला तो हल हो गया। चलो फिर 50% हल हो गया, निकलो मेरी बहन। इर्जा, ये कौन है आपके घर हैं? ये भी आपके हमसाए ही हैं। अच्छा, मोहतरमा बताएं कौन से हुकूक की तलाश में आपने जहमत की है? इर्जा तुम्हें पता है मेरी 5 मंगनियां टूट चुकी हैं इस मोटापे की वजह से। तो बाजी तू अपनी मंगड़ियां बच्चों की पहुंच तो दूर रखनियां सी ना। वाजिद भाई, वो अक्सर तोड़ नहीं देंदे हुंदे शीशियां शूशियां। सर इस वजह मोटापे की वजह तो नहीं टुटियां। हाँ, अंगूठी कोई नहीं पूरी आउंदी। अंगूठी नहीं पूरी आंदी, अंगूठी ते आ जांदी है, वजन दी वजह तो अंगूठी मेरी मंगनी टूट जांदी है। ओहो, चंगा ही है ना, मंगनी टुट जाती है बाजी, तेरा ब्याह हो जाए अगले दा ते लक टुट गया ना खर्चा कर करके। अच्छा खैर, आप आई हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। जवेरिया साहिबा, क्या हो सकता है अब इसमें, हम कैसे बचा सकते हैं इनकी मंगनियां टूटने को? कॉजेज तो यही है कि हार्मोन्स का मुझे इनका इशू लग रहा है। और उसके अलावा मुझे लग रहा है कि इनको टेस्ट कराने चाहिए ताकि। बेटा माइंड ना करी, तेरे टेस्ट नहीं कले होने, नाल वनडे भी नाल T20 भी होने। T3 T4 हाँ थायराइड टेस्ट मेरे घर पे है ना। अरे T3 ऐसी की बात नहीं करी। T3 एक टेस्ट होता है जो आपको करवाना होगा, जिससे पता लगेगा कि इर्जाद नहीं भी होंगे बंदे को पैसे। आप पहले ऐसे करें, स्माइल दें, इंज अख नूं इंज करो, इंज चंगी भली ते हैगी फसण नूं तैयार है। भाई शर्म करें आप। वो अखा मार रही ते सही थे टेस्ट होते सारे। बदतमीजी कर रहे हैं बेटा, आप कमजोर होना चाहते हैं, डॉक्टरों के पैसे भी बचाना चाहते हैं,
पल्लियों खाना शुरू कर दे मेरा पुत्र। अच्छा, कमजोर नहीं होना चाहती वो, स्मार्ट होना चाहती है। अरे नहीं, वो फिट और हेल्दी होना चाहती है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰ। अरे भाई, इसको फिट होना नहीं कहते हैं। जब आप अपनी वर्जिश मर्जी शुरू से करें, अपनी वर्जिश। बॉडी को मूव नहीं कर सकते तो आप फिट नहीं है, आप जल्दी थक जाती होगी। यानी कि आप कहना चाहती है ये ओवर वेट है। Exactly. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हैवी वेट है। की हाइट के मुताबिक उसका जो वेट होना चाहिए उसका वो वेट नहीं है, जिसके लिए ये यहाँ पर तशरीफ लाई और हमें उनकी हेल्प करनी है। सादा खुराक खाएं और थोड़ा वर्जिश शुरू आपने करें। जो टेस्ट की बात की थी ना, मैं तो घर में जब खाने पकते हैं ना, वो बस टेस्ट करके बताती हूँ अच्छा है ये नहीं। टेस्ट पाउनी हांडी खा जाती है। ਆ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ, ਅੰਮੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਲਣ ਹੁਣ। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ना कोई नुस्खा बता दे, मैं ऐसे स्मार्ट हो जाऊं। आप ना वॉक शुरू कर दें। वॉक? ले डॉक्टर साहिबा, मैं तो पूरी रात ना वो टिकटॉक पे लाइव करती हूँ, टॉक करती हूँ, और वॉक ना भाई ना, वॉक नहीं मुझसे होती। एक्टिविटी, जिस्मानी वर्जिश, वॉक, ये चीजें करने से इंसान पतला होता है। टिकटॉक लाइव करने से आपका कभी भी वजन कम नहीं तो होगा। फिजिकली मैं एक्टिविटी करती हूँ ना, बेड से उठती हूँ, किचन में जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, ठीक है, टेरेस पे जाके चक्कर लगा के वापस बेड पे बैठ जाती हूँ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? 30 ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀ। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि आप ये करें कि आप अपने घर की बेसमेंट में अपना कमरा बनाएं और टॉप फ्लोर के ऊपर किचन बनाएं, उसमें चलो थोड़ी वर्जिश हो जाएगी। इनक्लाइन वॉक। आपकी बात सुन के मुझे पसीना आना शुरू हो गया। आप कुछ और बताएं ना। मेरा ख्याल है ये चाह रही है कि डॉक्टर साहिबा कोई जादू की छड़ी घुमा दें और ये झट से पतली हो जाए। आप बिल्कुल सही विचार लिए इन्होंने। तो जादू की कुछ और बता दे मुझे आप। चलिए। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं, मर्द हजरात और खवातीन, उन पे जादू की छड़ी वाकई में चलानी पड़ती है। उनको इंस्पिरेशनल नोट देना पड़ता है, डराना पड़ता है कि वजन कम ना किया तो अगले चंद महीनों में ये हो जाएगा। तो आप बीमारी से बचेंगी। अपना जो खुराक है उसको सादा कर लें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और टिकटॉक लाइव वाली नहीं, जिंदगी में जो वॉक होती है ना, चलना फिरना, वो करें शुरू। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਈਦ ਲੰਗੀ ਤਾਜ਼ੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰੀਆਂ ਟੋਕੇ ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ। मेरी लानत अम्मी ने- तेरी जिंदगी ते। बेटा, डॉक्टरों के पैसे बचाना चाहती हो? हाँ। चाहती हो तुम्हें डाइट भी ना करना पड़े? नहीं। बेटा, एक गल मेरी मान ला छोटी जी। हाँ जी, की? आरे ते जाना पैना तेन। क्यों? अरे क्या होगा? ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ। तौबा, मेरी अम्मा ने सुन लेना तो तुसा दोनों आरे च पा देगी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी आपने गर्म पानी की, नीम गर्म पानी की बात हाँ की, जी। तो जैसे चाइना में बहुत ज्यादा नीम गर्म पानी का बिल्कुल, इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। बट यहाँ पर हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी में कैसे कोई नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तानी जो हमारी अवाम और लोग हैं ना, वो हर वक्त ठंडे पानी के चक्कर में होते हैं। हाय, यहाँ हाय। से ठंडा पानी मिल जाए, यहाँ से। आप जंक फूड तो नहीं खाती? जंक फूड? मैं जंक फूड ही खाती, मैं तो बस पिज्जा बर्गर शावरमा खाती हूँ। अरे वो जंक फूड ही होते हैं और आपके लिए अनहेल्दी है। मेरे लिए ये- अनहेल्दी है। ये जंक फूड नहीं खांदी, ये फूड ਨੂੰ ਜੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਇੰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਜਾਏ ਚਰਗੇ ਸੀਖਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, भागो आतंकवादी आ गई। जंक फूड की बजाय आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? डिटॉक्स वाटर क्यों नहीं पीती? डिटॉक्स वाटर ना बाजी, मैं तो कोक स्प्राइट से नीचे कोई ड्रिंक पे हाथ नहीं डालती। अच्छा, पता है डिटॉक्स वाटर एक्चुअली बहुत मजेदार होता है। अच्छा, हाँ। क्या होता है उसमें? उसमें आपने खीरा डालना है, पुदीना डालना है, लेमन डालना है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और फिर वो पानी पीना इतना अच्छा लगता है। बहुत मजे का बनता है। सादे पानी च ले बाजी, मैं सब्जियां नहीं खाती। अच्छा इर्जा, उससे आपका ब्लड बड़ा अच्छा प्यूरिफाई होता है, खून की सफाई होती है, और असल हेल्दी बॉडी वो होती है जिसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन हो। हाँ, और अगर आप ये सब नहीं करेंगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप स्मार्ट होना चाहती है ना, तो आप खाना खाया करें बाहर किसी रेस्टोरेंट से, होटल से। अच्छा। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਿੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣੀ। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अजायबात की सरजमीन है। खास तौर पर उनकी सियासत के अंदर एक से बढ़कर एक नमूना मौजूद है। वाह। हाल ही में भारतीय चीफ जस्टिस ने भारत के बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच का खिताब दे दिया। होए 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 होए। और इस खिताब पर फिर भारतीय नौजवानों की तरफ से शदीद रद्दे अमल सामने आया और उनकी कौमे यूथ ने एक सोशल मीडिया पर शगुफा छोड़ दिया जिसका नाम है जी कॉकरोच जनता पार्टी। ओए होए और होए। ये कॉकरोच जनता पार्टी अवाम में इतनी मकबूलियत इख्तियार कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दर्दे सर बन चुकी है। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बीजेपी के अमित शाह और सीजेपी के बानी अभिजीत दिपके ने। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते। वेलकम टू पाकिस्तान जी। आंदियां को तकलीफ तो नहीं हुई? बाई एयर आए हो कि डायरेक्टर राफेल ते आए हो? बहुत अच्छे वाजद ये मैं लगता रेल ते आए ने क्योंकि जेड़ा राफेल ते बहन वाला ना वो जमीन ते लैंड पाकिस्तान नहीं करता। और अगर राफेल पे आए होते तो इस वक्त काफी गंदी मंदी हालत में होते। इन्हां नूं ठुड्डे छुड्डे पे होने सी बल्कि साडे तो बगैर ही साडी पाक आर्मी ने चाह चू पियाई होनी सी। तुसी वेखो इन्हां दी एक पायलट सी लेडीज और राफेल तो उतरी है ना जमीन ते ना आसमान ते पता नहीं किथे। अच्छा वैसे इन्हां दे राफेल नालों साडे इत्थे दा तेल चंगा जे। वो क्यों? इन्हां दा राफेल जमीन नाल लगा रहिंदा, साडा तेल आसमानां नाल लगा रहिंदा। कर लो मजाक, मजाक कर तो कोई बात नहीं, कर लो मजाक। हम इस बात की चिंता नहीं करते कि आप लोग क्या कह रहे हैं। देखें हमारा देश भारत महान है और मोदी जी वो भी महान हैं और अमित शाह आपके सामने है, आवाम की जान है और ये काकरोच किलर है। जाहिर है भाई। अच्छा अमित शाह बोलदा ना लगदा मोटू पतलू कार्टून शुरू हो गए। जाहिर है भाई, ढीठ बंदे को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इर्जा वैसे कॉकरोचों ने सोशल मीडिया पर काफी धूम मचाई हुई है। हालिया दिनों में इस तहरीक ने करोड़ों फॉलोअर्स हासिल किए हैं। अरे यार क्या बात करते हो, ये करोड़ों की बजाय अगर अरबों में भी आ जाए ना तो फिर भी हम इनका पाँव में मसल के रख देंगे क्योंकि ये हैं तो आखिर काकरोच। अरबों च आ ही नहीं सकते, अरब ते सिर्फ दोस्त है ने ट्रंप दे। ए अपन तेरे मुंह पे ऐसा झापड़ मारेगा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। ये अभिजीत दिपके है कि संजय दत्त है? ये मेरा ख्याल है अभिजीत दिपके पेटागोन है। अभी उसका मुंह कौन सा शाहरुख खान जैसा है, अभी भी वो नाना पाटेकर का खोते जैसा है। अच्छा अमित शाह दी जेहो जी पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग ने ना होना चाहिए पलीत शाह। देखो हंसाने वाले बच्चे, बात ये है कि नाना पाटेकर का खोता नहीं होता था एआई, नाना पाटेकर के पास मच्छर हुआ करता एक सेकंड, नाना पाटेकर नहीं है वो। नाना पाटेकर क्या होता है? नाना पाटेकर होता है। नाना पाटेकर। नाना पाटकर बोला, नानी को बुला रहे। देखें खातून होस्ट, हाँ। बात यह है कि हम ऐसे ही बोलत हैं। अच्छा। तो हमारे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ओ पुत्री अजीत इधर वे मेरा पुत्र, ओए अपना मुंह वेख, ओ तू अपना मुंह बना, तू पार्टी बना ली। ओ मुंह तेरा पकौड़े समोसे बनाने वाला, तू पार्टी बना ली यार। ए बेटा किसको बोला तुझे? मुझे तो बेटा कभी मेरे बाप ने भी नहीं बोला। अरे इनकी क्या बात करत हो, ये वॉशरूम से शुरू होने वाली पार्टी है और वॉशरूम में खत्म हो जाएगी क्योंकि काकरोच वॉशरूम में होता है। हाय हाय देखो साडे तो कितना पिछे ने है। साडियां पार्टियां हुण भी ड्राइंग रूम च बनदियां, हाय। उन्हां दी अज भी वॉशरूम च बनदियां। एवें पता लगे पार्टी बनी उतो कोई लोटा पानी दा पा गया। अच्छा मैनू अज पता लगा इन्हां दियां पार्टियां इंज को करदियां ने वाशरूम च जो बनदियां। लेकिन आप बहुत डरे बैठे हुए हैं, तो मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि जब ये इतनी मकबूल हो जाएगी कि आपका धड़न तख्ता कर देगी। अरे जाने दें इर्जा जी, धड़न तख्ता इन्होंने क्या करना है। देखो हमने प्लानिंग बहुत लंबा किया हुआ है। अच्छा। इसीलिए तो हम शौचालय नहीं बनाते उधर, हम वॉशरूम बनाते ही नहीं है ताकि ये काकरोच पैदा ही ना हो। अब ये पता नहीं कहां से सोशल मीडिया पे पैदा हो गए हैं, तो हम इनको उसी तरह से सोशल मीडिया पे ही मारेंगे। मोदी जी की ताकत का आपको अंदाजा है? हमने मुसलमानों के साथ वहां पे क्या किया है, आप इन काकरोचों की बात करती हैं। नहीं तो सोशल मीडिया पर आप कौन सा स्प्रे करके इनका खात्मा करेंगे? नहीं वैसे आपस की गल है, जे इन्होंने तुहाडा धड़न तख्ता करता ना तो मोदी ने फिर चाह वाली दुकान खोल लेनी। ढाबा खोल लेगा फिर तू से नेता वो। कहीं से भी नहीं लग रेला, तू तो अमित मियां दाद खां कवाल लग रेला। सोशल मीडिया के बादल जो होते हैं ना, गरजते ही आपने देखे होंगे, बरसते कभी नहीं देखे होंगे। ए दुनिया देखेगी, अपन भी थालापति विजय की तरह हुकूमत बनाएगा। अरे रहने दो अनिल कपूर कहीं के तुम, एक
हुकूमत बनाएगा। कहाँ बनाएगा तू? ये मुंह और मसूर की दाल। देखें, ये इस तरह के बच्चे होते हैं, बड़ी बहन के पैसे चुरा के नेट पैकेज करवा रहे होते हैं। आगे हमारा मुकाबला कर। तेरे को अंदर की बात कौन बता रहा है? अपन ने कभी बड़ी बहन से पैसे लेके पैकेज नहीं लगवाया, जीजा जी खुद दे देते हैं। ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੋਚਲ ਨੇ, ਭੈਣ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। लेकिन मुझे ये कॉकरोच जनता पार्टी भी समझ में नहीं आ रही है, जो अपने लिए रोजगार के मौके नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो मुल्क क्या चलाएंगे? हाय हाय। अरे कैसे चला सकते हैं इर्जा जी, जब हम इनको कुछ करने ही नहीं देंगे। हमारी जब तक मोदी जी की हुकूमत है, हम जिसको चाहेंगे ऊपर ले आएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं आने देंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपने उनको बहुत सप्रेस किया है और इस वक्त आप उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके एक्शन में बहुत बड़ा रिएक्शन दे दें आपको। एक बात पूछनी थी आपसे। जी बताइए। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपके फील्ड मार्शल हैं, हाँ, वो यहाँ तो नहीं आएंगे ना? डरे नहीं, अगर वो आ भी गए तो मेहमानों को हम चाय पिलाते हैं, लेकिन अगर कोई आंखें दिखाए तो फिर मार्का हक से उसका इलाज करते हैं। आई होप कि ऑपरेशन सिंदूर में आपका जो हशर हुआ था वो अभी तक आप भूले नहीं होंगे। अच्छा अभिजीत दीपके, आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? मंशूर है, हम है काकड़ोच, हम है काकड़ोच, हमने लिया है सबका दबोच, हम है काकड़ोच। कब तक चलेगी ऐसी सियासत, कब तक चलेगी ऐसी हमाकत, गरीब की हड्डी रहे हो नोच, हम है काकड़ोच। कब तक चलेगी ऐसी सियासत, कब तक चलेगी ऐसी हमाकत, किया न कोई ढंग का काम, तंग आ गई है तुमसे अवाम, गरीब की हड्डी रहे हो नोच, हम है काकड़ोच। कब तक सहेगी जुल्म अवाम, ना इंसाफी सुबह शाम, बदल गई है सबकी सोच, हम है काकड़ोच। ओ या हाय 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 हाय। वाह वाह, तुम हो काकड़ोच भाई, तुम हो काकड़ोच, शक्ल दे नाल गंदी सोच, तुम हो काकड़ोच, तुम हो काकड़ोच। ओदी शक्ल वेखो जिवें पैर नूं आई मोच, तुम हो काकड़ोच, तुम हो काकड़ोच। अमित जी, वैसे इसमें क्या बुराई है? अगर आपकी यूथ ऊपर आना चाहती है तो आप आगे क्यों नहीं आने दे रहे उन्हें? देखें, हम कोई रोकत नहीं है इनको। हमने कौन सा इनके रास्ते में गंदा नाले का पानी छोड़ दिया? वैसे ये हैं तो गंदे नाले में ही पलने वाले काकरोच, इनको वहां से कोई मसला तो होना नहीं चाहिए। यूथ को इकट्ठा तो होने दे, देख रहा तुम लोग कैसे धोती छोड़ के भागता है। अच्छा शुक्र कर तुम ही मिनिस्टर बन गया अमित, नहीं तो तेरे वर्गे बंदे ना मंदिर के बाहर जुतियां नूं टोकन लांदे ने। बहुत हसावत हो। हाँ, साडी ड्यूटी है वे, जिंज तुहाडी है ना उत्थे मुसलमानों को रवावत हो, उंज असीं इत्थे मुसलमानों को हसावत हैं। वैसे यार ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੋ, चलो छुड्डे नहीं चपेड़ा मारो, चलो चपेड़ा नहीं, एक दूसरे दी वास्कटा पाड़ो, कपड़े पाड़ो। अपन के पास दूसरा सूट नहीं है, क्या बोलता है? ये तेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। जैसे इनकी बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इतना एक्शन होता है, यहाँ पर सिर्फ बातें ही चल रही हैं। दिल करता है इत्थे असीं ना दोवें भरा रल के ना ते तामिल फिल्म वाला एक्शन शुरू करिए। एवें अमित शाह नूं चपेड़ मारा नाल पूरी बिल्डिंग कंब रही। अच्छा इन्हां च एक चीज बहुत अच्छी है, जेड़ी जगह तो बेइज्जत होंदे ने ना वो फिल्म च किस्सा पूरा कर लेंदे। है हुण तुसीं देखिया नहीं पिछे जे पाकिस्तान के खिलाफ पार्ट 2 भी बनाया इन्हां ने धुरिंदर फिल्म दा। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਥਰੂਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। और धुरिंदर वेख के हर बंदे ने कहा धुरिंदर तो देखे हमारे फौजी कमजोर हैं लेकिन हमारे एक्टर काफी मजबूत हैं, तो वो हमारी फौज वाला काम हम एक्टरों से लेते हैं। तो उनको बर्दिंगे डलवा लो। नेता वाली लाइन बोल, जावेद अख्तर वाली मत बोल। बकवास मत करो जात के काकरोच। अमित शाह से तुम करोगे बात, अमित शाह से? तुम जानते नहीं हो हमको। अपन तेरा नारियल फोड़ देगा। क्या बोल रहा है तू अपन को? क्या बोल रहा है? दोबारा बोल। अरे आप तू अपन को जानता नहीं है क्या? और गल सुनो, और फील्ड मार्शल साहब आ गए ने। एक ब्रेक लेंगे, हमने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। और जिधर छुपे हैं उधर ही आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें एआई बता रही थी कि उसके पास कुछ मवाद है हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो एआई खोलो अपनी जंबील और निकालो खजाने। अरे कहाँ से आए मेरे पास गरीब के पास खजाने? सही गल है, तेरे कोल खजाने होंदे ते लकड़ दियां लत्तां ना लवा लैंदी।
एक गल ज़हन च रखी वाजद, जिस दिन इन्हू लत्तां लग गईयां ना, हाँ। सब तो पहले इन्हें तेरी वक्खी च मारनी। और अगर इसके पास खजाने होते तो कोई गोल्ड डिगर बंदा इसको अभी तक तो मिल नहीं गया होता। इर्जा, सबसे पहले मैंने इस ठुड्डे जो है ना वाजद के मुंह पे मारने हैं। लो मुबारक होवे, वो मुंह चेहरा अल्लाह ने दिता ही ऐसा है, हर किसी का प्यार च दिल करदा मैं ठुड्डे मारा। नहीं, हर एक दा दिल करदा मैं भाभी बन जा। हाँ चलो भाई एआई, अब ये बातें छोड़ो और बताओ क्या शेयर करना था। चले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा, वैसे आपस की गल एआई दे आने नाल एंकरां दी ते छुट्टी होई सी, हुण खान साहबां दी भी खैर नहीं जी। नहीं, मैनू तो ये समझ नहीं आती भी इर्जा, चाहत फतेह अली खान दी सूरत च मौसीकी ते पहले अजाब घट है, सही बात। जेड़ा एआई भी सिंगर बन जाएगी। ओहो, ये जुल्म है। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ एआई वल्द चाहत फतेह अली खान। वो तो गाना गाना ना, वो तो गाना गाना ना, बदो बदी इन्हें वाला की कहना की कटो कटी। अरे मैं सारे काम कर सकती हूँ तो सिंगिंग कौन सा मुश्किल काम है। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी, और हर बंदा अगर मेरी सुन सकता है तो मेरा गाना भी सुन सकता है। अब अताउल्ला साहब से तो आप गाना रैप नहीं करवा सकते ना। वैसे ताउला साहब किड्डे भैड़े लगणगे रैप करदे होए। ए थेवा एक बारी थेवा ते दूजी बारी केवा। एक बारी थेवा ते दूसरी बारी घेवा। रैप की अच्छी कोशिश थी वाजिद भाई। थैंक यू चलो एआई, लानत तेरे दिल, एक बारी ते एक बारी की। चलो एआई, नेक्स्ट तस्वीर दिखाओ। चले जी देखें। क्या है? तौबा तौबा तौबा। कराची में एक शख्स एक दुकानदार को ये नोट थमा गया जो कि बहुत वायरल हो गया। यार ये देखो, जिन्हें भी हरकत की बनी तो वैसे तस्वीर एआई ते वे, लेकिन बनाने वाला कम से कम तेनू शर्म आनी चाहिए है। तू एक पाकिस्तानी रहैशी है, तू अपने कायद नाल मजाक कर रहा है। लानत तेरे ते, जिन्हें तेनू एडा सोहना मुल्क दिता, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और जिन्हों सलूट मारन नू दिल करदा, तू उन्हां दी तस्वीर इंज दी बनाती। बेटे, मेरे लिए भी बेशुमारी बेटा। ए जेड़ी तू तस्वीर कायद दी बनाई है ना, मेरा दिल करदा तेनू छापर च पा के ना लपेट के सुट्टां ते तू मोदी कोलों जाके जुल्म बर्दाश्त कर। मेरा दिल करदा तेनू उस जुत्ती ना मारा जिन्ना भाभी वाजद नू मारती। बहुत अच्छे। अब नहीं यार, नहीं तेनू लैदा पैण गई है। भाई जिसने भी ये हरकत की है निहायत ही बुरी हरकत की है। एक कानून बन रहा था इसके हवाले से, मगर अफसोस कि वो कभी पास ही नहीं हो सका। जिन्हां ने पाकिस्तान बनाया, सानू गुलामी चो कढ़ के आज़ादी दी जिंदगी दी, अगर उन्हां नाल इत्थे दे लोग मजाक करनगे ते पिछे बचेगा कौन? तुसी मैनू दसो। ऐसे ही है, और ये काम भी ना एआई का ही है वैसे। अरे इर्जा, मेरा इसमें क्या कसूर है भाई? मुझसे करवाया, मैंने कर दिया, लेकिन ये करवाने वाला वही था जिसको सर्दियों में ठंड बहुत लगती है। चलो मैं तेनू की किया। अच्छा, एवं अपने वाल घेर घूर के गल लै गए। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी पे ठंड। एआई, नेक्स्ट तस्वीर दिखाओ। ओए होए होए, देखो अमीर दे हालात दिन ब दिन बेहतर होई जा रहे हैं, गरीब दे होर खराब होई जा रहे। देखो गरीब दी प्लेट च आइए तो एक निवाला नजर आ रहे हैं ना, हालात इस तो भी बुरे होते जा रहे हैं। एक निवाला भी नहीं ज रहना। वाकई चलो से शाहिद भाई, आपने तो मांग तांग के गुजारा कर ही लेना है, मसला तो गरीब का है। बजट के चक्कर च तू मैनू खूब फकीर बनाया। जिंदगी में पहली बार मैं पेट्रोल की वजह से नारायण का गान जाने से रह गई हूँ, अच्छा। वरना हर साल पैसे ना होने की वजह से रह जाती थी। ये तोपों का रुख मेरी तरफ होने लग गया है, लेकिन शुक्र है कि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। प्रोग्राम खत्म हो गया। एआई फिटे मुंह करो जी। नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट शो में। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।